कई नौजवानों के जहन में आता है कि सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, बस ठीक है जो होना होगा हो जाएगा। ये सोच गलत है। तकदीर आपके इख्तियारात से जुड़ी हुई है। आपको तकदीर ने आपके इख्तियार को नहीं छीना है, तकदीर ने आपके इख्तियारात को नहीं छीना है। मेहनत के आप मुकल्लफ बनाए गए हो, आपको मेहनत करनी होगी, आपको घर से निकलना होगा, आपको ऐसी जगहों पर जाना होगा जहां आपकी तरक्की जुड़ी हुई है, जहां आपकी भलाई जुड़ी हुई है, जहां आपकी कामयाबी है। इसलिए ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे स्टूडेंट को जो अपने मरहले तालीम में चल रहे हैं, जो अभी पढ़ाई के दौर से गुज़र रहे हैं, उन्हें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। हद तो ये है कि हमें अभी यही नहीं पता कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, पिछले हफ्ते हमारे यहाँ कुछ लोग आए भी थे, उन्होंने बच्चों को समझाया भी था कि आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ पहुँचे। वो अपनी नौइयत, हर एक की नौइयत अलग अलग है, वो सुनकर उन्हें समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। कैरियर काउंसलिंग के नाम से वो लोग प्रोग्राम चलाते हैं। आपका कैरियर कैसे बनेगा, आपकी लाइफ कैसे बेहतर होगी, आप कैसे फ्यूचर के ताबनाक इंसान बनोगे, इसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि पढ़ाई करो। दुख दर्द से ही पढ़ाई होती है, दुख दर्द से ही पढ़ाई होती है, मेहनत कशी के साथ ही पढ़ाई हो सकती है। और सोचोगे कि बिल्कुल मेरे लिए, हर किसी के लिए लग्ज़री वैन आए और वो उसे रिसीव करके ले जाए, तो हर एक के पेरेंट्स की ये सलाहियत नहीं है। कोई लग्ज़री वैन में जाकर पढ़ता है, कोई पैदल चलकर जाकर पढ़ता है, और कोई बाइक से जाकर चलकर पढ़ता है। हर एक के हालात अलग अलग है, लेकिन मंजिल हर किसी को मिल जाती है जो अपने मिशन में लगा रहता है। मिशन असल चीज़ है और मंजिल की तलाश अलग असल चीज़ है। जो मंजिल की तलाश में लगा रहेगा वो मंजिल को पालेगा। इसलिए अपने तमाम स्टूडेंट से, अपने तमाम पढ़ने वाले कॉलोनी के बच्चों से मेरी अपनी गुजारिश है कि आप अपने इल्म की तरफ दौड़ो। जो कुछ आप पढ़ते हो उसमें आप संघर्ष करो, मेहनत करो। आपको भूखा रहना पड़े, नाश्ता छोड़ना पड़े, चाय ना मिले, कॉफ़ी ना मिले, आपके जेब में पैसे हो ना हो, आप किसी भी तरकीब से अपने स्कूल तक पहुँचो, अपने असातिज़ा से फ़ायदा उठाओ, अपने टीचर से फ़ायदा उठाओ। कॉलोनी में बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों को समझाने वाले मौजूद हैं, उनसे जुड़कर फ़ायदा उठाओ। कितने लोग फ्री पढ़ाते हैं, कितने लोग फ्री काउंसलिंग करते हैं, कोई आपसे फ़ीस नहीं मांगते। आपकी ज़िम्मेदारी है उन तक पहुंचना, ऐसे लोगों की तलाश करना। जब हम ऐसे लोगों की तलाश कर लेंगे तो हमें मंजिल मिलेगी। मंजिल जब मिल जाएगी तो एकदम हम कामयाबी की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बच्चे हमारे पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, मेहनत करते नहीं और सोचते हैं कि हम कामयाब बन जाएं। ऐसे कामयाबी नहीं मिला करती। वो दौर भी चला गया, अब मज़ीद चैलेंजेस का सामना है। वो दौर चला गया जब 80 की दहाई के बाद हमारे मुल्क में कंपनियों का वुरूद हो रहा था, जब हमारे मुल्क में नोएडा और सेक्टर फरीदाबाद और गुड़गांव के एरिए में कंपनियां वजूद में आ रही थीं, तो बहुत सारे लोग उसमें एडजस्ट हुए। कई कम पढ़े लिखे भी एडजस्ट हो गए, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब मज़ीद कंपटीशन का दौर है। अब आपको सीखना पड़ेगा। 90 और 80 की दहाई के बाद तो हमारे मुल्क का टेलर और कपड़ा सीने वाला भी पैटर्न मास्टर बनकर 1.5 लाख की सैलरी पाने लगा, लेकिन अब कोई कपड़ा सिलाई का काम सीखकर 1.5 लाख की सैलरी पाने का ख्वाब नहीं देख सकता। उसे ग्रेजुएट भी हो बनना पड़ेगा। अब वही पैटर्न मास्टर बन सकता है जो ग्रेजुएट भी हो। अब
अब हर किसी को वो मकाम नहीं मिल सकता, वो दौर ख़त्म हो गया। वक्त नज़ाकतें, वक्त की ये सब नज़ाकतें हैं। वक्त करवट लेता है, जब करवट लेता है तो सिस्टम ज़ेरो ज़बर होता है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, कई तरह के मरहले पेश आते हैं। तो इसलिए अब मौके से हमें हालात के तनाजुर में कोर्सेस करने पड़ेंगे, हालात के तनाजुर में हमें इल्म की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करो। बाज़ पेरेंट्स के जहन में सिर्फ यही है कि बस नीट की तैयारी कराओ। हर पेरेंट्स के दिमाग में इसका उबाल है, बस नीट नीट। ऐसा लगता है कि दुनिया में भी यही एक पढ़ाई रह गई है, और फिर वो उस नीट के चक्कर में ग्रेजुएट भी नहीं बन पाते, उसे तैयारी करने के लिए भेज देते हैं। 12वीं के बाद पता चला ग्रेजुएशन का फॉर्म भी नहीं भरा, और फिर ऐसे ही तैयारी करता रहा, न नीट निकाला न ग्रेजुएट बन पाया। ऐसे भी हालात हैं, मैंने पूछे कई स्टूडेंट से, नाकामी। तो इसलिए जिनके करें, इसकी ज़रूरत है। मुल्क को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, दुनिया को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन इस तरह दीवानगी भी ठीक नहीं है कि इसके अलावा बस सब कुछ बेकार है। ऐसा नहीं है, सब कुछ बेकार नहीं है। बहुत सारी पढ़ाइयाँ ऐसी हैं जो डॉक्टरी की डिग्री लेने से ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसकी सैलरी से कहीं ज़्यादा उसमें सैलरी मिलती है। मैं बहुत सारे कोर्सेज का नाम तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये मालूम है, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठकर मालूमात हासिल करता रहता हूँ। उन्होंने बताया मुझे कि इसके अलावा ढेर सारे कोर्सेज हैं जो आपको एक महान शख्सियत की तरह बनाने की सलाहियत उस कोर्स के अंदर है, और आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, और आखिरत की कामयाबी तो आपके दीन के साथ जुड़ी हुई है। तो बहरहाल हमें अच्छे स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है।